हर महीने कहीं न कहीं कोई ऐसा डेट होता है जहाँ से इंसान के जीवन में यू टर्न होता है। अब ये बता दें हैं कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने के बारे में हम आपको बताएँगे, जिसमें मुख्य बातें आपको बताएँगे जहाँ से आपका जीवन एक नया रास्ता चुनेगा, नए रास्ते पर जाएगा और राहत मिलेगा, काम में सफलता और उन्नति, तरक्की मिलेगा। अब यहाँ ये बात आपको समझने की ज़रूरत होगी कि इस समय आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी चल रही है। अब शनि की साढ़े साती चल रही है तो वो तो अपना निगेटिव प्रभाव देगा ही। अब यहाँ एक अच्छी बात आपके लिए यह है कि शनि की साढ़े साती तो चल रही है, लेकिन शनि भी वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 महीने आपके लिए उन्नतिदायक कह सकते हैं, जहाँ आप जो चाहते हैं वैसे सफलता भी मिलने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चलिए 2 महीनों में आपको कैसा लाभ मिल जाएगा और किन बातों का ध्यान रखना है, हम इन सब विषय पर चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। डेली नवीन जानकारी, राशिफल और अपना कुंडली भी आप फ्री में दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अभी आए अभी आपका कुंडली देखा जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि आए कुंडली देखा जाए। अब बताइए उनके लिए क्या होगा जो बहुत पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत पुराने हैं। बहुत लोगों ने ऐसे लोग हैं जो हमें मेल किया है, तो उनका कम से कम चेक करना होगा। और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप भी अपना मेल, आप अपना बायोडेटा, जो डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और साथ साथ एक प्रश्न भेज दीजिए। समय मिलते ही आपके भी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कम से कम ये बात आपको याद और ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग पहले बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनके कुंडली का विश्लेषण पहले की जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये आपका समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें पहले ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगा। इस महीने बड़े परिवर्तन होंगे, उसमें यू टर्न सितंबर महीने में 13 सितंबर से होगा। ये ऐसा समय होगा जहां आपके लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति बनेगी। अष्टम भाव में मंगल का आना, जो मंगल खुद आपके जीवन को बनाने वाले भाग्य के स्वामी ग्रह हैं। अब ये 14 और 15 सितंबर शुक्र और साथ साथ बुध का स्थान बदलेगा। अब आप समझिए कि ये दोनों भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। यहाँ बुध उच्च के हो जाएंगे, और सूर्य के बारे में बता दें तो सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, और सप्तम भाव में ही बुध भी रहेंगे उच्च के होकर। तो बुधादित्य योग बनेगा। अब ऐसे में बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे आप इस समय ये समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति आपके चौथे भाव में ही रहेंगे इस महीने, तो ये आपके लिए अच्छी बात कही जा सकती है। साथ साथ आपके राशि में शनि रहेंगे, द्वादश भाव में गुरु रहेंगे, छठे भाव में केतु। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये रहेगी मित्रों कि आपके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य लाभ होगा, कॉन्फिडेंस आपका पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, काम करने का मन करेगा, जो काम छूट रहा है वो काम आप पूरा कर लेंगे, और आपके कार्यों में सपोर्ट करने वाले लोग आएंगे। यहाँ किस्मत साथ देने लगेगा, आपके हौसला जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी बड़ी बात, ये मंगल का प्रभाव अष्टम भाव से द्वितीय भाव पर भी रहेगा, तो आपके धन में इजाफा कराएगा। और चौथे भाव में बैठा देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव कुछ बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कराएगा, जैसे कि ज़मीन, घर, मकान या नया बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ भी आप जैसे ज़मीन खरीद सकते हैं, या कुछ भी ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट कराएगा। बहुत अच्छा मौका देगा, जहां आप काम करेंगे, जहां आपको इन्वेस्ट भी करने का मन होगा, तो वहां से आपके बड़े फ़ायदे की स्थिति भी बनेगी। इसलिए ये कह सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं भाग्य इस समय बहुत साथ देगा। अब इस बात को आप हल्के में लें, ये बात अलग है।
अब यहाँ आपको और बता दें, अच्छी बात बता दें, जहाँ तक छठे भाव में सूर्य का रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ केतु के साथ सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, एक शत्रु हैं दोनों। अब आप बताइए, आप यदि अपने शत्रु के साथ रहेंगे और आपको पढ़ने के लिए बोला जाए, एक ही रूम में शत्रु के साथ रहने के लिए बोल दिया जाए और किसी विषय पर सर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा समय लेंगे, दिमाग कंसंट्रेशन आपका साथ नहीं देगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ अलग होकर अपने मित्र के पास चले जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो यही चीज़ है कि आपका समय बदलेगा और एक दूसरा जो यू टर्न किस्मत लेगा वो 17 सितंबर से लेगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदे में आप इस समय ये कह सकते हैं कि कई तरह के फ़ायदे, जिसमें आप कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं, तो अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, ऐसे रिश्ते जिसमें आप उच्च घराने में जा सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ आपकी शादी विवाह पक्की हो जाएगी, ऐसी स्थिति। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये तो हर किसी को चाहिए, अच्छे घराना, अच्छे लोग जो आपके जीवन में, ऐसे हर कोई चाहता है, तो यही स्थिति बनेगी। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा आपको फ़ायदा इस मामले में मिलेगा, क्योंकि जीवन साथी को ढूंढना आज के ज़माने में, अच्छे रिश्ते ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना आज आप समाज ऐसा गंदा हो चुका है कि आज आपने शादी किया, कल किसी और के साथ चले जाते हैं, मित्रता पहले से जो रहती है उसके साथ निभाना चाहते हैं, तो शादी क्यों करते हैं। लेकिन यही पारिवारिक दबाव जो भी हो, लेकिन यही चीज़ रहेगा कि आपके रिश्ते, बातचीत होगी, अच्छे रिश्तों में जा सकते हैं। दूसरी बात आपको बताते हैं अक्टूबर महीने की, जहां मुख्य बातें आपको बताएंगे। 9 अक्टूबर को शुक्र नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में, 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के हो जाएंगे, ये 2 ग्रह तो नीच के हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को गुरु, बहुत बड़ा परिवर्तन है, 18 अक्टूबर को गुरु उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो भाग्य भाव में 2 ग्रहों का एंट्री होना ये अच्छी बात है, साथ ही पंचम भाव में गुरु का आना ये भी आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन सूर्य का नीच का होना ये थोड़े से आपको निराशा देगा। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, हाँ थोड़ा नुकसान भी होगा। नुकसान कहाँ होगा पहले वो समझा देते हैं। तो नुकसान होगा आपके प्रेम संबंध में। 9 अक्टूबर से आपके प्रेम संबंध में कोई आपको फंसा सकता है, कोई आपको इल्ज़ाम लगा सकता है, इससे बचना होगा। साथ ही साथ यदि आपके बीच रिश्ते पहले से अच्छे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर नाराज़गी हो जाएगी, या आपके मित्रता प्रेम के बीच ईगो आ जाएगा, या कोई वादा आप नहीं निभा पाएंगे, इससे आपके रिश्ते थोड़े से कमज़ोर होंगे। ऐसा नहीं है कि टूट जाएंगे, ये चीज़ आप ना सोचें, थोड़ा कमज़ोर होंगे, तो ये चीज़ रहेगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, साथ साथ शक भी आपको नहीं करना है। प्रेम संबंध के बाद बात करें नौकरी की, जॉब की। इस महीने जॉब की परिवर्तन हो जाएंगे, जॉब की स्थिति में बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। अब आप इस महीने अक्टूबर के महीने में जॉब के लिए संघर्ष करेंगे, जो प्राप्त होना है सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और यदि आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, प्रयास किया, एग्ज़ाम दिया, बहुत तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम दिया अपने जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और बहुत कड़ी मेहनत आपने किया है, तो आपके रिज़ल्ट पेंडिंग में चले जाएंगे, या आपके रिज़ल्ट आने में देर होंगे, और अचानक से रिज़ल्ट जब आएंगे तो आप समझ लें कि एकदम से खुश हो जाएंगे, क्योंकि अचानक से रिज़ल्ट घोषित होगी, आपको पता नहीं चलेगा। और ऐसे में संघर्ष का जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, वही स्थिति इस समय बनेंगे। तो इस डेट, ये जो डेट है उसको याद रखिएगा। बाकी तो और हम आपको अपडेट करते रहते हैं, हमारा काम है आपको अपडेट रखना। आगे आप सुनिए, आगे आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी, वो कहाँ बनेगी। बिजनेस में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में अतिचारी प्रभाव से आ जाएंगे, तो गुरु का जो पंचम भाव में, यानी 18 अक्टूबर से पंचम भाव में गुरु के आने के बाद गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो कमाल करेगी मित्रों, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ जाएगी आपके लाभ के घर पर, आपके लगन भाव पर, आपके भाग्य भाव पर। अब ऐसे में लगन भाव और लाभ का भाव और भाग्य भाव, यहाँ से आपके लिए एक बहुत बड़ी बात बनेगी कि आपका किस्मत साथ देगा, आपके कैरियर में, नौकरी में साथ देगा, गुरु का साथ मिलेगा।
लेकिन सूर्य का साथ जॉब में कम मिलेगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप पहले से जो तैयारी में लगे हुए हैं उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों की तैयारी में लगे रहें। आपका इस समय जॉब का काम बनेगा, थोड़ा सा विलम्ब होगा, डिले होगा, थोड़े संघर्ष करने पड़ेंगे, लेकिन अंततः सफलता की स्थिति आपके लिए रहेगी। इसलिए अक्टूबर का महीना भी अच्छा है, लेकिन संघर्ष भी रहेगा। आगे आपको बता दें, इस महीने भाग्य भाव में बुध की एंट्री महीने के आखिरी में रहेगा, तो किस्मत तो साथ देगा। किसी बड़े लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। बिजनेस में बड़े मुनाफे के लिए आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अपने आप ये कह सकते हैं कि आपका काम बहुत तेज़ी से बनेगा, खुद बनना शुरू हो जाएगा और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पैसे खूब कमाने का मौका मिलेगा। पैसे खूब आएंगे, इनकम खूब होंगे, लाभ की बड़ी अच्छी स्थिति बनी रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, जहां से इनकम आपका कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी और अच्छी बात तो ये रहेगी कि 27 अक्टूबर को मंगल स्वग्रही हो जाएंगे। जब मंगल स्वग्रही हो जाएंगे तो आपका एकदम समझ ले कि किस्मत, मतलब जो कहते हैं कि यू टर्न किस्मत लेगा ज़बरदस्त, वो यही समय होगा। वैसे तो और भी समय है, लेकिन यही समय होगा जहां आपका किस्मत साथ देगा। तो इस महीने तो आखिरी में 27 अक्टूबर को होगा, लेकिन इस महीने के बाद का महीना आपके लिए और चकाचक लाभ देगा, बहुत गजब का लाभ देगा। तो कुल मिलाकर ये आपके भाग्यशाली समय रहने वाले हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्य वीडियो में ज़रूरी जानकारी के साथ आएंगे। आपका महीना, आपका समय बेहतर रहे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।